नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं विकसित भारतवर्ष। दोस्तों, बिहार विधानसभा का नतीजा आपने देखा। किस प्रकार से एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड विजय बिहार में जो है मिला है, वहीं महागठबंधन को 35 सीट मात्र प्राप्त हुई हैं, जिससे विपक्ष का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है। उसके अलावा अन्य को यानी निर्दलीय प्रत्याशी को एक भी सीट नहीं प्राप्त हुआ है। दूसरी बात, जिस तरीके से नोटा आपने देखा है, नोटा का बटन, नन ऑफ द एबव जो ऑप्शन है मतदान करने के लिए, उस पे दोस्तों बिहार में लगभग 9 लाख लोगों ने अपना मत दिया है। क्या इससे प्रतीत होता है? इससे यही प्रतीत होता है कि जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है या पीछे जो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके गई है, दोनों पार्टियों पे विश्वास नहीं है और आने वाली भी पार्टी है उस पे भी उसे विश्वास नहीं है कि बिहार की जनता के लिए यह सरकार कोई ठोस कदम उठा पाएगी। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी। इन तीनों चीजों में बिहार नंबर 1 पे है। सरकार, आज एनडीए की सरकार लगभग 20 वर्षों से बिहार में अपना शासन चला रही है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और गरीबी, इन तीनों चीजों को अभी तक उस लेवल तक नहीं लेके आ पाई है कि जिससे हम किसी दूसरे प्रदेश को हम उसे कंपेयर कर सकें। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इन सभी घिरे हुए प्रदेशों से सबसे गरीब और सबसे अशिक्षित और सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में देखने को मिला है, जिसमें ऐसे भी कैंडिडेट जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ कैंडिडेट जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो इस विधानसभा चुनाव में अपना योगदान देना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं प्राप्त हुई है। इससे साफ साबित होता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव जीतना आपके पास एक पार्टी का सिंबल होना चाहिए। जो इस बार की चुनाव में आपको देखने को मिला है, वह प्रत्याशी जो कभी अपने गांव में नहीं रहा हो, वह प्रत्याशी जो कभी राजनीति से न जुड़ा हो, वह प्रत्याशी जो कभी समाज सेवा से न जुड़ा हो, उसे भी प्रचंड जीत मिली है। क्यों? उसके पीछे उसका जो पार्टी का सिंबल जो लगा हुआ है, उसके आधार पर उसको प्रचंड जीत के साथ उसको विजय प्राप्त हुआ है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। विपिन सर, आप लोग जानते हैं विपिन सर को, जो मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं और समाज सेवा से हमेशा जुड़े रहते हैं। अभी वो बिहार में मुखिया हैं। वह भी विधानसभा चुनाव लड़े थे निर्दलीय से, लेकिन जनता का भरपूर सहयोग न मिला। हारने के बाद भी यह प्रत्याशी आपके समक्ष आकर के कितने अच्छे तरीके से अपने भाव को प्रकट किया और किस उद्देश्य से यह जो है इस चुनाव में यह चुनाव लड़ना चाहते थे, क्या परिवर्तन लाना चाहते थे, यह आप खुद देख सकते हैं। और उसके बाद बहन नेहा सिंह राठौर को भी आप सुनिए। नेहा सिंह राठौर ने कि बिहार को पूरी तरीके से दर्शाया है। साथियों नमस्कार। आप सबको पता है कल बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और महनार विधानसभा क्षेत्र से मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा था। 7657 लोगों ने विश्वास जताया। उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने बिना दारू, बिना मुर्गा, बिना साड़ी, बिना कपड़ा, बिना नोट के आपने मुझे वोट किया।
मैं समझता था कि मैं जब अकेले चला हूं इस समाज के बदलाव के लिए लड़ाई लड़ने, उस समय अगर 7600 से ज्यादा लोगों ने मेरा समर्थन किया है तो मैं ये मान के चलता हूं कि भले ही एकाएक नहीं, धीरे धीरे ही सही, पर बदलाव जरूर आएगा। साथियों, इस बार का जो चुनाव रहा आप सबको पता है, एक तरफा एनडीए की जीत हुई, पूरा विपक्ष साफ हो गया। मैं तो पिछले 4 महीने से घूम रहा था और लोगों को समझा रहा था कि वोट जो करना चाहिए जाति, धर्म, पार्टी, रुपया, पैसा, दारू, इससे ऊपर उठकर। लेकिन पिछले 4 साल से प्रशांत किशोर जी लगातार पूरे बिहार के लोगों को समझा रहे थे, जिन्होंने एक भी सीट नहीं जीता, एक भी निर्दलीय कैंडिडेट भी पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में कोई जीत हासिल नहीं किए। यानी ये साबित हो गया कि आज भी हम बिहारी पार्टी के नाम पर वोट करते हैं, और अगर पार्टी के नाम पर भी वोट करते तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को भी कुछ और सीट आती, जो कि पूरा सुपरा साफ हो गया है। महागठबंधन अगर 35-36 सीट आता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये मान के चलिए कि पूरा सफाया हो गया है। आप सबको पता होगा कि इस बार का जो चुनाव हुआ है, खासकर 10,000 रुपए जो महिलाओं को मिले और जो 400 से 1100 पेंशन हुआ वृद्धा के लिए, वृद्ध व्यक्ति के लिए, वो ठीक है। पर महिलाओं ने 10,000 के नाम पर, चूंकि उनको 2 लाख फिर मिलने वाला है, इन चक्कर में एक तरफा वोट किया और इस बार विपक्ष का भी सफाया कर दिया। खैर, ये सारी चीजें होती रहेगी। मैं जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा था, हमारा मुद्दा था शिक्षा, हमारा मुद्दा था रोजगार, हमारा मुद्दा था कि बच्चों की अच्छी शिक्षा हो स्कूल के अंदर। आज जो छत झड़ के गिर रहे हैं सरकारी स्कूल में, नीचे फर्श टूटे हुए हैं, और पूरे देश में 90,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया गया या मर्ज किया गया, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी। हमारे पंचायत के भी एक स्कूल उसमें शामिल है जो मर्ज हो गया। साथियों, मैं बार बार ये कहते रहा कि हमारे यहाँ महनार में और जंदाहा में जो हॉस्पिटल है, ये खुद बीमार है, यहाँ एक भी सर्जरी नहीं होता है। हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब देख लीजिए, बाढ़ग्रस्त ये क्षेत्र बना रहता है, लेकिन लोग इन तमाम मुद्दे को भूलकर जिनको चुने, हम उनको भी बधाई देते हैं कि लोगों ने उन पर विश्वास जताया। और मैं ये मान के चलता हूं कि इस बार महनार विधानसभा क्षेत्र में जो थाना है, अनुमंडल है, ब्लॉक है, ये करप्शन मुक्त बनेगा। और माननीय उमेश कुशवाहा जी को भारी मतों से महनार की जनता ने उन्हें जीत दिलाया। लगभग 98,000 से अधिक वोट उनको मिला। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आप पर विश्वास जताया है। हाँ, थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर रहेगा, लेकिन विधायक आप हैं और सरकार भी आपकी रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाह जाएंगे तो यहाँ के रोड, नाला, नाली, बांध, स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि थाना, अनुमंडल, ब्लॉक, इसके अंदर की रिश्वतखोरी भी खत्म हो जाएगी। और जो महनार और जंदाहा है बाजार, जहाँ चकाचक तो लिखा हुआ है लेकिन एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, आप इसकी भी बढ़िया व्यवस्था कर पाएंगे। हमारी शुभकामना है उमेश कुशवाहा जी के लिए। साथियों, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब चुनाव तो हम हार चुके हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। आप सबको पता है मैं बच्चों को शिक्षा देते रहा हूं, तो समाज में जब लगातार घूमा मैं पिछले 4 महीने से, तो सबसे ज्यादा जब धरातल पर वो चीजें देखने को मिला जो गरीबी है। गरीबी में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा काम रहेगा कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलवाएं, अपने माध्यम से ही सही, लेकिन वो बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर इलाज की व्यवस्था कर सके इस क्षेत्र के लोगों के लिए। और सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, हमारी आवाज जहां तक पहुंचती है, जितने लोग हमसे उम्मीद करते हैं, अब तो बिहार के लोग भी हमसे उम्मीद करते हैं, तो हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हम ला सकते हैं। और इसके लिए चाहे यहां से लेकर पटना तक, जहां तक हो सकता है, हम इस पर काम करेंगे और लगातार समाज के साथ जैसे खड़े थे खड़े रहेंगे। हमने हिम्मत नहीं हारी है, हमने हौसला नहीं हारा है। और जितने भी हमारे नौजवान साथी जो हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दिए हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये मत सोचिए कि हम हार चुके हैं, हमने सिर्फ चुनाव हारा है और ये फिर 5 साल पर चुनाव आता है। हम लोग डट कर लड़ाई लड़ेंगे करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि शिक्षा के नाम पर लोग अभी वोट नहीं करेंगे, इसलिए हमें सबसे पहले समाज को शिक्षा के तरफ लेके जाना है, शिक्षा से जोड़ना है। जब हम शिक्षा से समाज को नहीं जोड़ेंगे तो शायद वो हमारे महत्व को आगे भी नहीं समझ पाएंगे।
यह बदलाव की लड़ाई है। जरूरी नहीं कि यह 5 साल में हो, यह हो सकता है 25 साल लग जाए या पूरा मेरा जीवन भी लग जाए। लड़ाई तो बदलाव की ही होगी और लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और महनार की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो स्वीकार है, दिल से स्वीकार है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। सही भी है, बिहार की पहचान सिर्फ बाटी चोखा और चंपारण मटन थोड़े ही है। बिहार की असली पहचान तो यहाँ की बेरोजगारी और पलायन है। और जो भी उनकी ये पहचान खत्म करना चाहेगा, बिहार के लोग उसको हराकर ही दम लेंगे। बिहार में कारखाने लग जाएंगे तो विरह के गीतों का क्या होगा? घर के मर्द ट्रेनों में भरकर परदेश नहीं जाएंगे तो रेलिया बैरन जैसे गीत कौन गाएगा, है कि नहीं? पर्व त्योहार में परदेश से लौटने का जो सुख है, बिहार के लोग उससे महरूम नहीं होना चाहते। 36 घंटों तक ट्रेन में ठूसे रहने के बाद ट्रेन से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का जो सुख है, वो अपने गांव देश के रोजगार में कहाँ मिल पाता। इसीलिए बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा, है कि नहीं? बाकी जवान बेटा रोजगार मांगने पर लाठी खाए तो खाए, आदमी जहरीली शराब से मरे तो मरे, मरीज अस्पताल के बाहर बिना इलाज खत्म हो जाए तो कोई गम नहीं, दूसरे राज्यों के कारखानों में लोहा पीटने जाना पड़े, चाहे कोई भाषा के नाम पर बेइज्जत कर दे, उदास नहीं होना है। सबसे जरूरी 10,000 रुपए का एहसान चुकाना है। 10,000 की रकम के वफादार बने रहना है। जय हिंद, जय बिहार।